Hello students of class 3, welcome to our educational channel. My name is Book and today in this class we are going to study रिमझिम 3। ये आपकी हिंदी के किताब है, तो आप लोग भी अपने अपने सामने हिंदी किताब निकाल दीजिए। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सेखीबाज मक्खी। तो मक्खी आप सभी लोग पहचानते हैं, गंदे में रहते हैं, तो मक्खी को खाने पीने की चीज़ों में बैठने नहीं देना है। सेखीबाज ये आपके लिए नए शब्द है। सेखीबाज का मतलब घमंडी, जो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात बोलते हैं उसी को सेखीबाज भी कहते हैं। तो इस कहानी में आप लोगों के लिए कई सारी नई शब्द आने वाले हैं। उन शब्दों का स्पष्ट हम मीनिंग बताएंगे, तो इसको ध्यान से सुनिए। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान यानी नहाया नहीं था शेर ने 2-3 दिन से, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, सी सी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कभी कहीं शोभा देती है। तो शेर दहाड़ना, शेर की बोली, शेर जो आवाज करती है उसको दहाड़ना बोलते हैं। उसने जोर से मक्खी को दूर हटने के लिए बोला, लेकिन मक्खी ने उसको कहा है, सी सी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसे भाषा यानी ऐसे शब्द शोभा नहीं देती, अच्छा नहीं लगता है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगी? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला यानी ज्यादा गुस्सा आना। उसने कान के पास पंजा मारा। शेर के हथेली जो है उसको पंजा कहते हैं। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। तो जितनी बार शेर मक्खी को मारने की कोशिश करते हैं तो खुद को मारते हैं, तो खुद को घायल करते जा रहे थे। अंत में शेर उब गया। उब जाना, परेशान हो जाना, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी
हरा दिया है। विशालकाय मतलब बहुत बड़े शरीर वाले हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उससे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। इस सुंदर कहानी का कहानीकार है योगेश जोशी। ये देखिए आपके सामने घमंडी मक्खी किस तरह मकड़ी की जाले में फंस गई है। वो जितनी बार निकलने के लिए कोशिश करती है उतनी बार ज़्यादा फंसती गई है। तो इस कहानी से बच्चे लोग हमको ये शिक्षा मिली है कि हमको कभी घमंड नहीं करना चाहिए। राजा होके भी जंगल के शेर मक्खी के सामने हारना पड़ा क्योंकि उसको घमंड था कि वो राजा है। तो ये मक्खी वो सोचती थी वो शेर को हरा पाया तो सबको हरा सकेंगी। उसके मन में अभिमान घमंड आ गया था, तो उसको भी मकड़ी के जाल में फंसना पड़ा। तो इस तरह घमंड में हम जो भी कदम उठाएंगे हमको सफलता प्राप्त मिलने वाला नहीं है। तो हमको घमंड त्याग देना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगली कक्षा में प्रश्न अभ्यास करेंगे।